तो स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा कक्षा 11 का जीव विज्ञान बायोलॉजी का मॉडल पेपर देखेंगे। बच्चों, कोड कोई भी हो, आपका पेपर किसी भी कोड का हो, वार्षिक परीक्षा में इसी से मिलते जुलते प्रश्न आएंगे। बच्चों, यही सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं अलग अलग जिलों में, अलग अलग कोड के पेपर में। सीआर कोड का पेपर है 3 घंटे 15 मिनट। दिलप्रीत सिंह ने यह भेजा है पीलीभीत जिले उत्तर प्रदेश से। बाकी यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके स्कूल में कौन से कोड का पेपर आ रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि उस कोड का पेपर भी मैं आपको सॉल्व करके ज़रूर बताऊं, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो। तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक ये वीडियो देखना बच्चों, तो इससे आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। पूरा सॉल्व करेंगे। यहां पर 20 नंबर ओएमआर प्रश्न के हैं, 20 नंबर ओएमआर के दिए हुए हैं। चलो शुरू करते हैं। आप ये वीडियो कौन से शहर या कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना, और अपने पेपर कौन से कोड का आ रहा है आपके कॉलेज में ये भी जरूर लिखना। तो यहां पर सबसे पहला है कि निम्न में से किस पौधे के फ्लोएम में सह कोशिकाएं नहीं होती हैं। तो ये साइकस सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, साइकस सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा में कौन से नाइट्रोजन क्षार की संलग्नता नहीं होती। तो यूरेसिल की नहीं होती, यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि तंत्रिकीय हृदय किसका लक्षण है। तो तंत्रिकीय हृदय यहां पर निम्न कशेरुकियों का लक्षण होता है, लोअर कॉर्डेट्स का लक्षण होता है। अगला प्रश्न है कि सीयू चक्र में, अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया बच्चों कि सीयू चक्र में प्रथम CO2 ग्रहणकर्ता कौन है। CO2 ग्रहणकर्ता कौन है, तो ये होता है पेप। यहां पर डी वाला ऑप्शन आप अपने ओएमआर शीट में भरना। अगला है कि वे कोशिकाएं कौन सी हैं जिनमें सेंट्रियोल नहीं होता। तो तंत्रिका कोशिकाएं हम जानते हैं कि कभी विभाजित नहीं होती, तो इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास बच्चों की मूत्र किसके द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। तो मूत्राशय में एकत्र होता है, पेल्विस, यूरेथ्रा, ठीक है, या यूरेटर। तो यहां पर यूरेटर नलियां होती हैं जिनके द्वारा मूत्र हमारे शरीर के बाहर निकलता है। अगला है कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहां पाई जाती हैं। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं हम जानते हैं कि आग्नेयाशय में पाई जाती हैं, सी वाला ऑप्शन लगाना। अगला है कि गेहूं का कीट रोग किसके द्वारा होता है। कोशिका भित्ति, अल्टरनेरिया, म्यूकर या ऑस्ट्रेलेंगी। तो ये पक्सीनिया द्वारा होता है, लेकिन यहां पर नहीं है ऑप्शन है, तो म्यूकर लगा देना। यहां पर सी वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट जाएगा। यूलोथ्रिक्स में, जो कि एक शैवाल है, में हरित लवक किस आकार का होता है। तो यूलोथ्रिक्स में हरित लवक मेखला आकार का होता है, इस आकार का होता है। ठीक है। अगला है प्रश्न कि मानव शरीर में प्लावी पसलियों की संख्या कितनी होती है। 6 जोड़ी, 5 जोड़ी, 3 जोड़ी या 2 जोड़ी। अब बायो पढ़ते हो तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताओ कि मानव में प्लावी पसलियों की, वैसे पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी, मतलब 24 पसलियां होती हैं, लेकिन प्लावी पसलियों की संख्या कितनी होती है कमेंट करके जरूर बताओ। अगला है कि मछलियों के अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। तो ये करते हैं हम इक्थियोलॉजी द्वारा। डी वाला ऑप्शन यहां पर सही होगा, इक्थियोलॉजी। अगला प्रश्न यहां पर निकल के सामने आता है कि मोनेरा जगत किसका है। बैक्टीरिया, अमीबा, हाइड्रा या केचुआ। तो यहां पर सही ऑप्शन है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सभी मोनेरा जगत के जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर व हृदय स्पंदन किस हार्मोन से बढ़ जाते हैं। ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट किस हार्मोन की अधिकता से बढ़ जाते हैं। एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन, सिक्रीटिन या गैस्ट्रिन। तो यहां पर सही ऑप्शन बच्चों जाएगा पहला वाला, एड्रेनालिन। अगला है कि डीएनए नहीं होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, न्यूक्लियस में भी, लेकिन परऑक्सीसोम में नहीं पाया जाता। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, परऑक्सीसोम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारक केंद्र कब द्विगुणित होता है, कब इसका विभाजन होता है। तो ये होता है एस प्रवस्था में। तारक केंद्र सेंट्रियोल का विभाजन, ठीक है, एस प्रवस्था में होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 16 की अमोनिया से यूरिया का संश्लेषण कहां होता है। तो होता है वृक्क में, रुधिर में, वृक्क नलिकाओं में या यकृत में। तो सही ऑप्शन है बच्चों यकृत में। कोड कोई भी हो, पेपर के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपका कोड कौन सा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जिन बच्चों के पेपर हो चुके हैं वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने पेपर भेज दें, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, उन बच्चों का नाम भी लिया जाएगा वीडियो में, जिससे बाकी लोगों की हेल्प हो, तैयारी हो सके।
तो अलग अलग कोड के पेपर, कोड कोई भी हो, अगर सेम कोड मिलता है आपका सीआर तो बिल्कुल सेम पेपर आएगा, अगर नहीं भी मिलता है तो भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना। जबरदस्त यहाँ पर मॉडल पेपर है। अगला है कि न्यूरॉन भ्रूण के किस स्तर से बनते हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म या इन सभी। तो यहाँ पर मीसोडर्म आप लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक पेशी एक भाग से दूसरे पर झुकती है, ये किसके द्वारा, फ्लेक्सर, एक्सटेंसर, एबडक्टर या एडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मानव में कवकों द्वारा उत्पन्न एक रोग है, व्याधि मतलब रोग है। कॉलेरा नहीं, ये जीवाणु से होता है। टाइफॉइड ये भी जीवाणु से होता है। टिटनस ये भी जीवाणु से होता है। रिंग वर्म जो दांत की समस्या है वो एक कवक जनित रोग है। तो यहां पर डी वाला ऑप्शन हमें सही लगाना है अपने शीट पे या फिर कॉपी में जहां भी लिखना हो। अगला के निम्न में से किसकी अनुपस्थिति में चिड़िया चमगादड़ से भिन्न होती है। तो यहां पर आप लगाएंगे समशीतोष्णता, चतुर्वेशमी हृदय यानी चार कोष्ठ वाला हृदय, या श्वास नली या डायफ्राम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है चतुर्वेशमी हृदय। अब वर्णात्मक प्रश्न 2-2 नंबर के, सूत्री विभाजन को समविभाजन क्यों कहते हैं। पीनियल ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स के नाम लिखिए। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, वर्णन करो। 2-2 नंबर में आधे आधे पेज, एक पेज के आप आंसर लिखेंगे स्पष्ट करते हुए। जगत प्रोटिस्टा के 2 लक्षण उदाहरण, अनावृत बीजी पौधों के 4 लक्षण उदाहरण, PCO2 ऑक्सीजन के परिवहन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति एवं संचरण पर टिप्पणी लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आएगा आपको 3 नंबर का, हीमोग्लोबिन के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालो। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। डीएनए, आरएनए और रुधिर और लसिका में दोनों पे वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, देख लेना। बायो का पेपर है, कोई भी कोड और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार करके जाना। रक्त का थक्का जमना पर टिप्पणी करिए। तंत्रिका कोशिका की संरचना का वर्णन करो, चित्र बना लेना और उसका वर्णन कर देना। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक या फिर लसिका की संरचना एवं कार्य लिखो। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में की संरचना और कार्य लिखिए। राइबोसोम की संरचना और कार्य, केंद्रक की संरचना और कार्य, अथवा अगर ये नहीं आता है तो आप रुधिर के कार्यों का वर्णन कीजिए। ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, ये सारी हेडिंग है, इसमें लिख लेना बारी बारी करके। एंजाइम्स का परिवहन, हार्मोन्स का परिवहन, ये सारे कार्य रुधिर यानी ब्लड करता है। और ब्लड ही पोषक पदार्थों के परिवहन करता है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और हमें जैविक ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट जो है वो बड़ा प्रश्न है 5 नंबर का, ये जरूर आएगा चाहे किसी भी कोड का पेपर क्यों ना हो। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या हैं। अंतःस्रावी पाई जाने वाली 4 ग्रंथियां, शरीर में पाई जाने वाली 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम, उनके द्वारा स्रावित एक हार्मोन का नाम और कार्य लिखो। ठीक है, इनके एक्सेस जब अधिकता से हार्मोन उसका स्रावित होता है तो कौन सा रोग होता है, कम होता है तो कौन सा रोग होता है। जैसे थायरॉक्सिन हो गया, थायराइड से निकलने वाला, पैराथायराइड से जो भी हार्मोन निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलते हैं, एड्रिनलिन ग्लैंड से, अधिवृक्क ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलते हैं, ये सारे याद होना चाहिए। इनके कार्य भी याद करना चाहिए आगे नीट वीट अगर पढ़ना है आपको तो। मस्तिष्क की संरचना का संक्षेप में वर्णन करो। अथवा नहीं, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की, उत्सर्जन किसे कहते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय की क्रिया के दौरान बनने वाले उत्सर्जी पदार्थों को बाहर करने की प्रक्रिया को उत्सर्जन करते हैं। हर एक जीव में ये सिस्टम होता है कि वो उत्सर्जन तंत्र द्वारा इन बेकार पदार्थों को बाहर निकालता है। जैसे मानव में किडनी हो गई, त्वचा हो गई, त्वचा से पसीना, किडनी से रक्त का शुद्धिकरण, फेफड़ों से रक्त का शुद्धिकरण और किडनी से, गुर्दों से, रक्त से उत्सर्जी पदार्थों को अलग करना, ये सारे उत्सर्जन के ही भाग हैं। उत्सर्जन क्यों आवश्यक है, सूत्र का नाम एवं कार्य लिखिए। तो यहाँ पर ये सूत्र का नाम और कार्य ये आपको लिखना है। यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, बस यही उत्सर्जी अंग का नाम और कार्य लिखना है आपको, ये सूत्र गलत है। नहीं आता तो ऑक्सी श्वसन के प्रमुख चरण कौन से हैं या कहाँ संपन्न होती है क्रिया।
तो ये पूरा पेपर है, मॉडल पेपर है, बहुत ही सिंपल पेपर है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, रुधिर, लसिका, डीएनए, आरएनए, रक्त का थक्का जमना, तंत्रिका, कोशिका के कार्य, जगत प्रोटिस्टा के लक्षण, कोशिका विभाजन, कोशिका जीवन की मूल इकाई है, सूत्री विभाजन को समविभाजन क्यों कहते हैं, पीनियल और एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, ठीक है, अनावृत बीजी के 4 लक्षण, PCO2 ऑक्सीजन के परिवहन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हीमोग्लोबिन के कार्य, रक्त के कार्य, एंजाइम, हार्मोन्स, रक्त का थक्का जमना, ये सारे इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, तैयार करके जाना है। इसका सॉल्यूशन भी हम लाएंगे पूरा कॉपी पेन के साथ। अलग अलग कोर्ट के पेपर हो सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अलग इंपॉर्टेंट कोड के पेपर के साथ। इसको जरूर देखना, दोस्तों में शेयर करना। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। सभी कोड के पेपर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।